अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के बाद क्षेत्र मौलिक रूप से बदल गया है। असहनीय दर्द, मौत और जानमाल की हानि के बाद गाजा में बंदूकें शांत हो गईं। बाइडेन ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उसे छोड़ देने से हम युद्ध विराम तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि इससे क्षेत्र में व्यापक युद्ध छिड़ने का जोखिम पैदा हो जाता। इससे बहुत से लोग डरते थे। अब क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन हो गया है। बाइडेन ने कहा कि हमास के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं। युद्ध को बढ़ावा देने वालों को अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने बुरी तरह से कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह भी अब कमजोर पड़ चुका और उसका नेतृत्व भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां सफल रहीं। इसके चलते लेबनान को हिजबुल्लाह को छोड़ना पड़ा। इसका असर हुआ कि लेबनान में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ। बाइडेन ने यह भी कहा कि सीरिया में असद का शासन खत्म हो गया है। इससे लेबनान तक ईरान की पहुंच खत्म हो गई। ईरान अब कमजोर स्थिति में है। बाइडेन ने कहा कि अब अगले प्रशासन पर यह निर्भर करता है कि वे समझौते को लागू करने में उनकी मदद करेगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने अंतिम दिनों में एक स्वर में बात की। यह आवश्यक, प्रभावी और अभूतपूर्व था। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के साथ शुरू इजराइल हमास युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान मिस्र, कतर, अमेरिका जैसे कई देशों ने दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। आखिरकार इजराइल ने 15 जनवरी को युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई। शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम उठाते हुए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता हासिल किया है। ये समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के कारण संभव हो सका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंधकों की रिहा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इजराइल हमास संघर्ष कभी नहीं होता। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के तहत गाजा में अब बंदूकें शांत हो गई हैं। वहीं बंधकों की रिहाई पर उन्होंने कहा कि अभी एक फोन कॉल आया। इसमें बताया गया कि इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा कर दिया गया है और उनका स्वास्थ्य बेहतर प्रतीत हो रहा है। जो बाइडेन ने आगे बताया 7 दिनों में 4 और महिलाओं को रिहा किया जाएगा। उसके बाद हर 7 दिन में 3 अतिरिक्त बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिनमें कम से कम 2 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं जो इस पहले चरण में हैं। हमें उनके और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे चलकर काफी समय तक ठीक होना है। सौदे के 16वें दिन तक दूसरे चरण में बातचीत शुरू हो जाएगी। इस चरण में इजरायली सैनिकों की रिहाई और हमास के सत्ता में आने या इजराइल को धमकी देने में सक्षम हुए बिना युद्ध का स्थायी अंत शामिल है। जब मैं बोल रहा हूं तब 100 ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे हैं। वे उन नागरिकों के लिए सहायता ले जा रहे हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से शुरू किए गए युद्ध में बहुत नुकसान उठाया है, जो लगभग 15 महीने पहले शुरू हुआ था। बाइडेन ने यह भी कहा कि सीरिया में असद का शासन खत्म हो गया। इससे लेबनान तक ईरान की पहुंच खत्म हो गई। ईरान अब कमजोर स्थिति में है। बाइडेन ने कहा कि अब अगले इस प्रशासन पर यह निर्भर है कि वे समझौते को लागू करने में उनकी मदद करेगा या नहीं। मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने अंतिम दिनों में एक स्वर में बात की। यह आवश्यक, प्रभावी और अभूतपूर्व था। इसके चलते लेबनान को हिजबुल्लाह को छोड़ना पड़ा। इसका असर हुआ कि लेबनान में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।